से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें आप देख सकते हैं। झुंझुनू से तस्वीरें हैं। झुंझुनू के किठाना पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार किठाना पहुंचे और धनखड़ के भाई और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़ भी 2 दिन से किठाना में ही। यहाँ पर धनखड़ जोड़िया के बालाजी मंदिर जाएंगे। मंदिर की मुख्य आरती में हिस्सा लेंगे। 9:40 तक ठाकुर जी के मंदिर में आरती में शामिल होंगे और सुबह 9:55 का वक्त रहेगा जब सरकारी स्कूल में नए भवन की नींव रखेंगे। इसके अलावा सुबह 10:45 पर किठाना गांव में होने वाले सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 बजे का वक्त रहेगा जब सालासर मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम है, जबकि दोपहर 2:10 पर खाटू श्याम जी मंदिर जाने का कार्यक्रम। वहीं पर शाम 3:30 बजे जयपुर स्थित राजभवन जाएंगे और शाम 5 बजे जयपुर के मानसरोवर में शिप्रा पथ पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यक्रम में होंगे। और ये भी बता दें कि शाम को 7:15 का वो वक्त होगा जब वो जयपुर से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। शाम को जाएंगे 7:15 बजे के दरमियान का जो वक्त रहेगा। जयपुर से वो रवाना हो जाएंगे, दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झुंझुनू पहुंचे। किठाना उनका पैतृक गांव है। हमें याद आती हैं वो तस्वीरें भी जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे। उस वक्त झुंझुनू में खास तौर पर जो जश्नों का माहौल था, एक खुशी की लहर थी। तो जाहिर सी बात है कि आज उनका ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है, खास तौर पर किठाना वासियों के लिए, क्योंकि सुबह 9:55 पर सरकारी स्कूल के नए भवन की वो नींव रखेंगे। बता दें कि वही सरकारी स्कूल है जिसमें 66 साल पहले जगदीप धनखड़ इसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने हासिल की थी। इसी स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखी जाएगी। संदीप केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, को जानकारी इस वक्त, क्योंकि धनखड़ वहां पर पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम के बारे में बताएं और सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त वो भी बताएं। और झुंझुनू वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा क्या, खास तौर पर उस सरकारी स्कूल के नए भवन की नींव रखी जाएगी जिस स्कूल में प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी धनखड़ ने? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले ही किठाना गांव पहुंचे हैं और अभी जोड़िया गांव के लिए रवाना हो गए, जहां पर उनका बालाजी का मंदिर है, जहां से उनकी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसके बाद उनका वापस आने का प्रोग्राम और स्कूल में जिस स्कूल में वो 66 साल पहले पढ़े थे, उस स्कूल में नए भवन की वो नींव रखने वाले हैं। और सुरक्षा के चाक चौबंद जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। न केवल स्थानीय अधिकारियों के जिम्मे ये सुरक्षा व्यवस्था संभाली दी गई है, बल्कि जो पुराने जो अनुभवी हैं, झुंझुनू जिले को समझते हैं, यहाँ के जो लोकेशंस हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को समझते हैं, उन अधिकारियों को भी विशेष तौर से बुलाया गया है। काफी पुलिस अधिकारी जो पहले यहाँ पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं उनको बुलाया गया है, ताकि और इसके अलावा जो भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है वो किए गए हैं। जी, और दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस स्कूल में प्राथमिक शिक्षा 66 साल पहले धनखड़ ने हासिल की थी और उस स्कूल तक वो 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर जाते थे स्कूल रोज, यानी कि बचपन की जो उनकी यादें हैं चौकों पर, चौराहों पर अभी से चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 किलोमीटर तक जाते थे वो दूसरा स्कूल है, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा उनकी हुई थी कि उस स्कूल की हम बात कर रहे हैं और वहाँ जो उसके नए भवन की उसकी नींव रखी। और जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब उन्होंने उस भवन के लिए अपनी तरफ से अपने निजी आय से से उन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग दिया था सर। उसके बाद पूरे गांव ने सहयोग करके 35 लाख रुपए जुटाए हैं और 35 लाख जुटाने के बाद सरकार की जो जन सहभागिता योजना है उसके तहत तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए में और 8 कमरों का नया भवन बनकर तैयार होना है, जिसकी नींव आज धनखड़ के करकमलों से रखी जाएंगी। जी, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा, जिसके तहत एकजुटता का संदेश देने की कोशिश हो रही है और देश में कैसा माहौल है एक वो मैसेज देने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ
धनखड़ का ये दौरा कई सूरतों में ये खास मायने रखता है। और इसके साथ ही संदीप, क्योंकि वकालत तक कर चुके हैं, वकालत भी की है धनखड़ ने, तो जाहिर सी बात है कि कानूनी जो दाव पेच है वो भी अच्छे तरह से समझते हैं। और राजस्थान में जैसे बयानबाजियों का दौर चला है, एक अच्छा मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रहेगी उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी तक की जो उनका अनुभव है, उनकी जो कैरियर है, उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, बार एसोसिएशन जो राजस्थान है उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं, और काफी छोटी उम्र में ही, यानी 35-36 साल के जब युवा अवस्था थी तभी वो उसके जो अध्यक्ष है वो रह चुके हैं। तो आज शाम को बार काउंसिल जो है राजस्थान जो बार एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी उनका सम्मान समारोह रखा गया है, और उस सम्मान समारोह में भी वो शाम को हिस्सा लेंगे। इससे पहले बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी के जो प्रमुख धार्मिक जी बस वहां पर भी धनखड़ का जाने का प्रोग्राम है। तो कुल मिलाकर पूरी शेखावाटी की एक यात्रा हम इसे आज की कह सकते हैं, जो न केवल उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा है, बल्कि एक पहला सार्वजनिक कार्यक्रम भी है उनका, क्योंकि अभी तक वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिए थे। जी जी। और इस वक्त क्या कुछ जानकारी है, इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या वो अकेले आए हैं, कोई भी है उनके साथ? जी मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जो धर्मपत्नी है सुदेश, वो साथ में है, और अभी अभी जोड़िया जो बालाजी का मंदिर है वहां पर वो पहुंच चुके हैं, और जोड़िया बालाजी के मंदिर में वो दर्शन करेंगे, आरती में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनका वापसी का प्रोग्राम है कि वो वापस जहाँ पर स्कूल की नींव रखी जानी है वहां पर वो जाएंगे। जी जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। लगातार इस खबर के साथ आप जुड़े रहिएगा। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। जो दर्शक से राजस्थान के साथ अभी जुड़े हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। झुंझुनू से तस्वीरें हैं, झुंझुनू के किठारा गांव जो पैतृक गांव है जगदीप धनखड़ का, वहां पर वो पहुंचे हैं और मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना की जाएगी अपनी पत्नी के साथ। सुदेश धनखड़ के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और तमाम कई कुछ कार्यक्रम हैं उनके। इसी दौरान एक स्कूल की आधारशिला भी रखेंगे नए भवन की, तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि झुंझुनू वासियों के लिए कि बेहद ख़ास दिन है, और शिक्षा के स्तर को और ऊँचा करने के लिए जो कदम भी उठाए गए हैं, जो वहाँ के लोगों की तरफ से पैसा इकट्ठा भी किया गया है, और एक वायदा भी किया गया था धनखड़ की तरफ से उन लोगों को कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए या फिर ज़रूरी जो भी चीज़ों की ज़रूरत है झुंझुनू में या फिर किठारा गांव में, तो वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि किठारा के लोग जो हैं बेहद खुश होंगे आज के दिन, और वो प्रतिक्रियाएँ भी लेने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस की तरफ से बीड़ा उठाया गया है एक देश में अलग संदेश पहुंचाने के, तो दूसरी तरफ लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली से पहुंच रहे हैं राजस्थान में। अमित शाह का दौरा भी कई सूरतों में खास रहा। अब जगदीप धनखड़ जो पहुंचे हैं, तो इस पर भी नज़र बनी रहेगी।